बट आज का टॉपिक है अपना आयनिक इक्विलिब्रियम का। और इस आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मुझे बच्चों को सिखाना है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इसमें से सबसे पहले मुझे आपको बताना है व्हाट इज़ ए एसिड बेस थ्योरी। ये है बेटा अपना एसिड बेस थ्योरी। मतलब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एसिड बेस थ्योरीज क्या है और कौन कौन ने किस किस ने अपनी अपनी एसिड बेस थ्योरी दी है। तो बेटा ये पूरे टॉपिक में अपने को सीखना है ये वाला। पहली एसिड बेस थ्योरी अरेनियस साहब ने दिया एंड इट इज कॉल्ड एज ए अरेनियस एसिड बेस थ्योरी। बेटा ये एसिड बेस थ्योरी अपनी अरेनियस साहब ने दिया। ये क्या है, कैसा है, हम सीखेंगे बेटा इसके बारे में। सेकंड एसिड बेस थ्योरी अपने ब्राउनस्टेड और लॉरी साहब, मतलब दो अलग अलग है बेटा। ये एक ब्राउनस्टेड साहब थे, लॉरी, दोनों ने मिलके अपनी एक एसिड बेस थ्योरी दे दी है। सो दिस इज अ एसिड बेस थ्योरी गिवन बाय होम, ब्राउनस्टेड एंड लॉरी। और तीसरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसिड बेस थ्योरी वाज गिवन बाय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा नहीं बोल रहा बाकी की नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी एसिड बेस थ्योरी जो जिन्होंने दिया वो है लेविस साहब एंड इज कॉल्ड एज ए लेविस एसिड बेस थ्योरी। बेटा नीट में भी और आईआईटी मेंस में भी ये टॉपिक में सवाल पूछा जाता है, क्योंकि ये टॉपिक पूरा का पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक है, राइट। लिख लो यहाँ तक। बेटा ये सबसे पहली है अरेनियस एसिड बेस थ्योरी। अरेनियस के हिसाब से एसिड और बेस क्या है, तो इनके हिसाब से एसिड वो वाला स्पेसीज है बेटा। एसिड मीन्स व्हाट इज द एसिड species which gives but a species which gives H plus ion on dissolving in aqueous solution। अगर आपने इसे किसी aqueous solution में डिजोल्व करा लिया ना, aqueous solution मतलब पानी में, बेटा किसी भी स्पेसीज या कंपाउंड को अगर आपने पानी में डिजोल्व कर दिए और उसने अपने H प्लस आयन दिया, तो जिस स्पेसीज या कंपाउंड की टेंडेंसी पानी में डिजोल्व होने के बाद H प्लस देने की हो, ऐसे स्पेसीज को बोला जाता है अरेनियस की एसिड। जैसे कि एग्जांपल बेटा मेरे पास ये एक कंपाउंड है, मुझे नहीं मालूम कंपाउंड है, मैंने क्या किया उसको एक्वास मीडियम में डाला, एक ही मतलब पानी में डाला। जैसे पानी में डाला वो डिजोल्व हो गया एज ए H प्लस, मतलब सॉल्युबल फॉर्म में, और एज ए Cl माइनस। तो देखो बेटा इस स्पेसीज की टेंडेंसी है पानी में डिजोल्व करने के बाद H प्लस देगा, तो उनके हिसाब से ये क्या बन गया, एसिड। सो व्हाट इज अरेनियस एसिड बेटा, स्पेसीज और द कंपाउंड विच ऑन डिजोल्विंग इन द वाटर और विच ऑन डिजोल्विंग ऑन द एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट इट गिव्स H प्लस आयन इज ए एसिड। तो उसी का उल्टा हो जाएगा फिर बेस। व्हाट इज अ बेस, द स्पेसीज और द कंपाउंड विच गिव्स OH माइनस आयन ऑन डिजोल्विंग इन द वाटर और डिजोल्विंग इन द एक्वस सॉल्यूशन। ऑन डिजोल्विंग इन वाटर बोले तो और भी अच्छा रहेगा बेटा, ऑन डिजोल्विंग इन वाटर इज कॉल्ड एज एसिड। बेस इज ए स्पेसीज और द कंपाउंड which gives OH minus ion, बेटा which gives OH minus ion where on dissolving in water is called as a अरेनियस बेस। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देखो बेटा, कोई भी कंपाउंड ले लो, लेटेस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कंपाउंड एग्जांपल NaOH है। कौन से फॉर्म में बेटा, सॉलिड के फॉर्म में, उसको पानी में डिसॉल्व कर दिए, मतलब मीडियम आपकी एक्वास मीडियम है, तो उसने Na प्लस एज ए सॉल्युबल फॉर्म दिया AQ और OH माइनस भी एज ए सॉल्युबल फॉर्म दिया OH, और जिसकी टेंडेंसी OH माइनस देने की हो वो दिस कॉल्ड एज ए अरेनियस बेस। तो बेटा ये थ्योरी में एक लिमिटेशन आ गया, आपको बताओ लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ये है कंपाउंड, वही कंपाउंड की एसिड बेस आप बता सकते हो जिस कंपाउंड में H प्लस या OH माइनस है। अब मैं आपसे पूछूं, हम सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का भी नेचर एसिडिक नेचर है बेटा। CO2 जो है ना एसिडिक नेचर का है,
और CO2 की एसिडिक नेचर ये आर्हेनियस साहब नहीं बता सकते। क्यों भाई? CO2 में H+ है ही नहीं ना। तो ये इन्होंने सबसे पहले यही पर्सन थे आर्हेनियस साहब जो अपने को एसिड और बेस के बारे में बता सकते थे। तो उन्होंने एसिड और बेस का सबसे पहला डेफिनेशन ये निकाला, भाई जिस कंपाउंड को आप पानी में डालो और उसने उस पानी में H+ दे दिया, कंपाउंड का नेचर क्या बन गया? एसिड। उस कंपाउंड को पानी में डालो और उसने अगर OH- दे दिया तो कंपाउंड को क्या बोलेंगे? बेस। लेकिन सर ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो अभी कुछ लिमिटेशन में आ गए बेटा। लिमिटेशन क्या हो गया? किसी ने पूछा भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक नेचर है, क्या आप बता सकते हो? तो आर्हेनियस थ्योरी कार्बन डाइऑक्साइड का एसिडिक नेचर एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। क्यों? उसमें H+ है ही नहीं, राइट। आप जानते हो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बेटा वो भी अल्कालाइन नेचर का है, पर क्या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में आपको कहीं OH- आयन दिख रही है क्या? नहीं ना। तो OH- नहीं है, मतलब उसकी अल्कालाइन नेचर आर्हेनियस नहीं बता सकता। CO2 एसिडिक है, हम जानते हैं। Na2CO3 अल्कालाइन बेसिक नेचर का है, हम जानते हैं। पर आर्हेनियस की थ्योरी इनकी एसिडिक नेचर बेसिक नेचर नहीं बता सकती, इसलिए हम बोलेंगे दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। इज इट क्लियर बेटा? तो मैंने सबसे पहले आपको आर्हेनियस थ्योरी बता दिया। बेटा सेकंड वाला है दैट इज अ ब्राउनस्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि ब्राउनस्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी, ब्राउनस्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी अगर आप समझ गए तो यहाँ पे एक वर्ड आता है बेटा, कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी करके आता है, वो बच्चों को समझ में आ जाता है। चलो मैं समझा देता हूँ, पहले लिखो व्हाट इज ए ब्राउनस्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी। इनके हिसाब से एसिड क्या है? प्रोटॉन डोनर। हम इतना लिख के छोड़ देते हैं। एसिड क्या है बेटा? प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब H+। प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एज एसिड। और इनके हिसाब से बेस क्या है बेटा? बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, मतलब जिसकी टेंडेंसी प्रोटॉन लेने की हो वो हो जाते हैं बेस एक्सेप्टर, एंड प्रोटॉन डोनर इज अ एसिड, राइट बेटा? प्रोटॉन डोनर इज अ एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन ऐसे लिखो बेटा, कंपाउंड विच हैज ए टेंडेंसी टू डोनेट ए प्रोटॉन, right? Compound which has a, or the species which has a tendency to donate a proton is a Bronsted-Lowry acid, and a compound of the species which has a tendency to accept a proton are called as a Bronsted-Lowry base, right? अब इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर है ना ये चीज़ें समझा के देना इम्पोर्टेंट है भाई। अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। ये HCl है और इसको मैंने पानी में डाल दिया, ध्यान से देखो बेटा। आप जानते हो बेटा HCl क्या करेगा? अपना प्रोटॉन वाटर को देगा। प्रोटॉन मतलब अपना H+ दे दिया। अब आप ही सोचो अगर इसने अपना H+ दे दिया वाटर को तो क्या बचेगा? Cl का माइनस। बेटा ये H+ इसने ले लिया तो वाटर क्या बन जाएगा? H3O का प्लस। बन गया ना? समझे आप? नहीं समझे? नहीं समझे? ठीक है। दूसरा नहीं समझे तो और एक समझाता भाई। चलो कुछ अलग से ब्लैक वाला उठा के देखेंगे आता है, नहीं जम रहा है इसमें। चलो नहीं वही लेंगे, छोड़ो जान। बेटा सेकंड एग्जांपल देखो अभी। अब मेरे पास NH3 है, ध्यान से देखो, और मैंने पानी में डाल दिया। बेटा वाटर का H+ NH3 में गया तो वाटर का H+ NH3 में गया तो NH3 बन गया NH4 का प्लस, और वाटर क्या बन गया बेटा? OH का माइनस। दो चीज़ समझ में आ रही? मैं आपसे पूछूं बेटा इन दोनों में, ध्यान से देखो, इन दोनों में प्रोटॉन डोनर कौन है? HCl है कि वाटर है बेटा? हाँ बेटा, तो इट इज ए प्रोटॉन डोनर, मतलब कैन वी से इट इज कॉल्ड एज ए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड। बेटा इसने प्रोटॉन डोनेट किया कि एक्सेप्ट किया? तो कैन वी से ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस। आ रही चीज समझ में? आएंगे आएंगे, डोंट वरी।
बोलो, अमोनिया प्रोटॉन डोनेट कर रहा कि एक्सेप्ट कर रहा? तो इट इज ए ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस एंड दिस इज ए ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। कुछ चीज़ समझ में आई आपको? एसिड और बेस का डिफरेंस समझ में आया बेटा? एक की टेंडेंसी प्रोटॉन डोनेट करने की और एक की टेंडेंसी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, राइट? चलो मैं स्क्रॉल अप कर दूँ इसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं स्क्रॉल अप क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ सीखनी है हमको। क्या? सुनो बेटा, यहाँ पे एक चीज़ ये सीखनी है कि व्हाट इज ए कंजुगेट एसिड बेस पेयर। बेटा कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर मतलब वो एसिड बेस पेयर है विच इज डिफर्ड बाय ए प्रोटॉन। तो मैं ऐसे लिखूं, एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर which is differ by proton। प्रोटॉन मतलब H प्लस। बेटा एसिड बेस पेयर which is differ by proton is called conjugate acid base pair, is called conjugate acid base pair। जैसे कि सुनो बेटा, जैसे कि मैं आपको एक बता रहा हूँ बेटा, ये HCl और Cl माइनस में डिफरेंस क्या है? H प्लस का। बेटा ये अमोनिया और अमोनियम आयन में डिफरेंस क्या है? H प्लस। मतलब आप HCl से Cl माइनस बना रहे हो तो आप प्रोटॉन निकाल रहे हो कि ऐड कर रहे हो? निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं मतलब रिमूविंग प्रोटॉन। बड़ा अमोनिया और NH4 प्लस में आप प्रोटॉन ऐड कर रहे हो, वी आर एडिंग प्रोटॉन। मतलब आपके हिसाब से अभी की ऊपर वाली एग्जांपल में आपका HCl क्या था बेटा? एसिड। और अमोनिया क्या था? अमोनिया क्या था? बेस। बेटा अब के बार ये आपने याद रखना है, सारे एसिड का एक कंजुगेट बेस होता है। सारे एसिड का एक कंजुगेट क्या होता है बेटा? बेस होता है। और सारे बेस का एक कंजुगेट एसिड होती है। इज इट क्लियर बेटा? सारे एसिड्स की कंजुगेट बेस है और सारे बेस का एक कंजुगेट एसिड है। अब मैं आपसे पूछूंगा भाई मुझे कंजुगेट एसिड बनानी है तो मैं कंजुगेट एसिड कैसे बनाऊंगा? बाय एडिंग प्रोटॉन और बाय रिमूविंग प्रोटॉन? एंड हाउ आई शुड मेक द कंजुगेट बेस? बाय, तो ये डेफिनेशन है भाई। व्हाट इज ए कंजुगेट एसिड? किसी ने पूछा तो बोला कंजुगेट एसिड इज द स्पीसीज विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए प्रोटॉन एंड कंजुगेट बेस इज द स्पीसीज विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग प्रोटॉन। लिख दो बेटा, इसका मैं डेफिनेशन दूंगा आपको। तो बेटा यहाँ पर एक डेफिनेशन हम बना सकते हैं, व्हाट इज ए कंजुगेट। बेटा व्हाट इज ए कंजुगेट एसिड? देखो बेटा अभी भी जो एग्जाम्पल दिया था उसके हिसाब से बना सकते हैं। ये रहा कंजुगेट एसिड क्या है बेटा? एक ऐसा स्पीसीज है विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए प्रोटॉन। तो कंजुगेट एसिड लिख सकते हैं हम लोग, द स्पीसीज विच इज ऑब्टेन्ड, द स्पीसीज विच इज ऑब्टेन्ड, स्पीसीज विच इज ऑब्टेन्ड हाउ? by adding proton, species which is obtained by adding a proton। किसी ने बोला भाई एग्जांपल लिख लो, वही लिख देना, क्योंकि कंजुगेट एसिड हमेशा बेस का पार्ट है बेटा। और बेस अब तक की एग्जांपल मैंने अमोनिया ही बताया, तो इस अमोनिया में आपने एक प्रोटॉन को ऐड करा लो और जैसे ऐड करा लिए आपको आ गया NH4 प्लस, आई शुड कॉल इट एज ए कंजुगेट एसिड। फिर दूसरी डेफिनेशन लिख दो बेटा, कंजुगेट बेस करके लगा लो, कंजुगेट बेस करके लगा लो। तो क्या बोलना? कंजुगेट बेस, द स्पीसीज विच इज ऑब्टेन्ड, द स्पीसीज विच इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे बेटा? रिमूविंग प्रोटॉन। वेरी गुड, विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग प्रोटॉन। और ये आपको भी समझ में आ रहा,
कंजुगेट बेस है मतलब वो एसिड का पार्ट होगा, राइट। कंजुगेट बेस होगा तो भाई वो एसिड का पार्ट होगा। और जहाँ तक हमको मालूम है एसिड जो हमने लिए थे वो क्या थी, HCl। बड़ा एग्जाम्पल HCl एक एसिड है। अब एसिड में से आप एक प्रोटॉन को निकाल दो, माइनस ऑफ H+ करा लो, क्या आएगा सर, Cl-। Cl- इज कॉल्ड एज ए कंजुगेट बेस। अब ये मेरा ये समझाने के लिए मुझे इतना ही बताना पड़ता। अब देखो मैं पहले कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेता हूँ जो मेंस लेवल में आते हैं, और फिर एग्जांपल ऐसे लेता हूँ जो आपको नीट लेवल में भी आते हैं। दोनों इस कंसेप्ट में मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो बेटा। ये सब आपके पास लिख के हैं, इसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो, टाइम इसके पीछे वेस्ट करो जो मैं अभी दे रहा हूँ। बेटा मेरे पास यहाँ पर कुछ स्पेसिस लिखे हुए हैं, मुझे नहीं मालूम, बस स्पेसिस दिए हुए हैं। उन्होंने बोला भाई इस स्पेसिस की आप यहाँ पर कंजुगेट एसिड लिखना अगर आती है तो, या इस केस में उसकी कंजुगेट बेस लिखना अगर आती है तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उठा लिया HCl, क्योंकि हमारे पास अभी एग्जाम्पल HCl था ना बेटा अब तक। बोलो आप HCl की कंजुगेट एसिड बना सकते हो या कंजुगेट बेस बना सकते हो? वेरी गुड भाई। यहाँ से जब यहाँ जाना है तो आपको ये -H+ करानी है, और बेटा यहाँ से यहाँ जाना है तो +H+ करानी है, राइट, H+, राइट। तो मुझे यहाँ से H+ निकाल दूँ तो ये कंजुगेट बेस होगी उसकी। आपको लग रहा होगा भाई मैं इसमें H+ डाल दूँ, बच्चे को लगता कभी कभी डाल दूँ और मैं ये ऐसे करा लूँ, तो बेटा दुनिया में ऐसे कंपाउंड मैंने तो नहीं देखा। क्या आपने ऐसा कोई कंपाउंड देखा? ना सर। तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट, ये पॉसिबल नहीं है। गुड। चलो क्या आप इसका क्या बना सकते हो? क्या आप इसकी कंजुगेट एसिड बना सकते हो या कंजुगेट बेस बना सकते हो? तो मुझे लगा भाई मैं इसमें से एक H+ निकाल लूँ तो मेरे पास HSO4- आएंगी, कंजुगेट बेस तो बन गई, लेकिन इसी कंजुगेट एसिड नहीं बनती। आपको लग रहा होगा नहीं सर एक काम कर दो ना, एक H+ डाल के काम ऐसे करो। ऐसे कंपाउंड मैंने तो नहीं देखा बेटा, अगर आपने देखा होगा तो मुझे बता देना, पर मैंने तो नहीं देखा, राइट। तो ये तो नहीं बनती, इसका मतलब इसका कंजुगेट एसिड नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता। अच्छा बेटा अब मैंने क्या किया, एक आयन ऐसे डाल दिया, क्या बेटा इसकी कंजुगेट एसिड हो सकती क्या? वेरी गुड, H+ डाल लो, H2SO4 आ गई। क्या बेटा इसकी कंजुगेट बेस हो सकती? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मतलब आपको एक बात बता दूं बेटा, ये जो कंपाउंड है ना भाई ये वाला, आप इस कंपाउंड से एसिड भी बना सकते हो और आप इस कंपाउंड से बेस भी बना सकते हो। क्या बेटा इसे एक नया नाम दे दूं? हाँ नया नाम दे दिए इसका, एम्फोटेरिक। और आपको थोड़ा सा और याद दिलाऊं, ये एम्फोटेरिक यहाँ आगे भी कहीं आया था। आप बच्चों ने अगर ध्यान दिया होता तो मेरे को बोल सकते थे, मैंने एक ही एग्जांपल लिखा होगा क्या? हाँ दिख गया बोर्ड पे, कहाँ पर है एम्फोटेरिक भाई? H2O। हाँ ये अपना ये रहा भाई अपना कलर यार, ये देखो बेटा आपका H2O दिख रहा, क्या है? एसिड। यहाँ पर क्या है? डिपेंड, किसके साथ रिएक्ट करना है भाई? उसको HCl से रिएक्ट करना है, बेस बनेगा। अमोनिया से रिएक्ट करना है, एसिड बनेगा। क्या बेटा इसको मैं बोल सकता हूँ कि या हाउ सर इट इज़ ए व्हाट? एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। सर इट इज़ अ एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। कोई डाउट? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ गया भाई? ये रहा। तो आपको ये लिखना था। चलो आ गया। अब आगे और एक, सर मेरे पास SO4 2- है, बोलो इसका क्या नहीं बन सकता? हाँ कंजुगेट बेस निकालने के लिए H+ होना भाई, H+ है ही नहीं बनता। इसी कंजुगेट एसिड बनेगी HSO4। समझे बेटा? ये सारे एग्जाम्पल मैंने मेंस लेवल के दिया। IIT मेंस लेवल में यही सवाल पूछता है, क्या बोलता है? SO4- का कंजुगेट बेस दिखाओ, ऐसे ही पूछता है।
बेटा कंजुगेट बेस ऑफ SO4 2- ऑप्शन नंबर 1 कुछ तो देगा, ऑप्शन नंबर 2 भी कुछ देगा, 3 भी कुछ देगा, 4 बोलेगा नन ऑफ द अबव। 4 क्या बोलेगा? नन ऑफ द अबव। है भाई कोई? आंसर इज नन ऑफ द अबव। एक भी नहीं बनता ना, कंजुगेट बेस नहीं बना सकते इसका। गुड, ये कंसेप्ट है अबाउट द कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इज इट क्लियर बेटा? सो व्हाट इज द कंजुगेट एसिड बेस पेयर? सो इट इज अ एसिड बेस पेयर which differ by proton is called as a conjugate acid base pair, right? बना लो यहाँ पर। बट अभी रहेगा थर्ड वन, दैट इज ए लिविस एसिड बेस थ्योरी। अब लिविस साहब ने अपनी एसिड बेस थ्योरी दिया और उन्होंने बोला व्हाट इज अ एसिड। बड़ा आसान तरीका है बेटा, जिस स्पेसिस की टेंडेंसी है, मीन्स एसिड मीन्स टेंडेंसी टू डोनेट, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर। बेटा जिसकी टेंडेंसी, सॉरी एसिड है ना बेटा, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट electron pair or the lone pair is called as is called Lewis acid। एग्जाम्पल मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, ऐसे कौन से स्पीसीज है जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की हो? तो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो मतलब लेविस एसिड का टाइप 1 क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो भी होते हैं भाई, सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इज द एग्जांपल ऑफ लेविस एसिड। आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन से हैं? आपको मालूम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से बेटा? एग्जांपल BF3 आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों? सेंट्रल एटम बोरॉन के पास डब्बा खाली है और खाली डब्बे में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा? 3 मतलब एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड के बेटा 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन। और कंपाउंड कभी स्टेबल होगा? सेंट्रल एटम अगर ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो स्टेबल होगा। वैसे ही और एक आएगा बेटा AlCl3, सेंट्रल एटम अल्यूमिनियम इज आल्सो हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल एंड इट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन। सो ऑल द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इज एग्जांपल ऑफ लेविस एसिड। उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला, व्हाट इज दैट बेटा? उन्होंने ये भी बोला कि अगर स्पीसीज विच इज हैविंग ए वैकेंट ऑर्बिटल, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, बेटा वैकेंट ऑर्बिटल है तो ऑब्वियसली टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, डब्बे खाली हैं तो इलेक्ट्रॉन लेगा। वैकेंट ऑर्बिटल वाले भी लेविस एसिड होते हैं। फिर उन्होंने ये भी बोला व्हाट इज दैट कि पोलर पाई बॉन्ड। अब बच्चा बोलेगा सर मेरे को वैकेंट ऑर्बिटल का एग्जांपल दो, तो मैं आपको वो भी दे देता हूँ बेटा। वैकेंट ऑर्बिटल का एग्जांपल है, ये लो SnCl2 ले लो या SnCl4 ले लो। बेटा यहाँ पे Sn जो है ना, इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। कैसे मालूम पड़ता? मालूम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो बेटा, आपको दिखेगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। पोलर पाई बॉन्ड, बेटा पोलर पाई बॉन्ड मतलब SO2। अब SO2 मतलब लेविस एसिड कैसे बिहेव करेगा? देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ SO2 को लेविस एसिड बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सल्फर है, सल्फर एक लोन पर रखा, फिर डबल बॉन्ड O है, फिर बेटा यहाँ डबल बॉन्ड O है। और हम सब बच्चे लोग को सबको मालूम है व्हाट इज दैट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा। ये बॉन्ड चला ऑक्सीजन पे, बेटा बॉन्ड अगर ऑक्सीजन पे चलेगा तो ऑब्वियसली उस ऑक्सीजन के सर पे क्या आएगा? ये बॉन्ड चला ऑक्सीजन के सर पे, इसके सर पे नेगेटिव, इसके सर पे पॉजिटिव। पॉजिटिव का आना मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इट एक्ट एज ए व्हाट? लेविस एसिड। तीसरा और फोर्थ, अरे यार लेविस एसिड राइट। और फोर्थ वाला बेटा मैं बता दूं, ये फोर्थ पॉसिबिलिटी जो है अपनी, व्हाट इज दैट कि विच वन विल एक्ट एज ए लेविस एसिड। तो फोर्थ पॉइंट जो आ रही है, एक तो वैकेंट हो गया, डेफिशिएंट हो गया, पोलर पाई बॉन्ड हो गया। फोर्थ वाला बेटा कैटायंस। कैटायंस जैसे कि मैं एग्जांपल दूं बेटा आपको, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। अब ये रहा CH3 और कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज है। जस्ट ए मिनट बेटा।
तो बेटा ये फोर्थ टाइप है कैटायन, इट इज़ आल्सो बी कॉल्ड एज एन लेविस एसिड। जैसे कि एग्जांपल CH3 प्लस करके दे दिया, कैटायन है बेटा, देखो सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा के बैठ गया, तो इसकी भी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है, तो एक्ट एज ए व्हाट, लेविस एसिड। लेकिन बेटा ये जो है ना हमारे IIT मेंस में इसमें सवाल बड़ा गजब पूछा था। लेविस एसिड जो आपने अभी देखे ना टाइप में, उन्होंने क्या पूछा था, क्या भाई हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, O के सर पे प्लस है, क्या ये लेविस एसिड हो सकती है क्या? फिर दूसरा पूछा, भाई ये NH4 अमोनियम आयन है, नाइट्रोजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज, क्या ये लेविस एसिड हो सकती है क्या? उन्होंने पूछा भाई ये Na का प्लस है, सोडियम आयन, मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलूँ इट इज़ ए कैटायन, बेटा इट इज़ ए कैटायन ऑफ 1A ग्रुप एलिमेंट, इट इज़ ए व्हाट बेटा, कैटायन ऑफ 1A ग्रुप एलिमेंट, क्या ये लेविस एसिड हो सकती है क्या? तो सबसे पहला सवाल है बेटा, ये तीनों के तीनों दे आर नॉट एन लेविस एसिड, दे आर नॉट एन लेविस एसिड। ऐसा क्यों बेटा? आपको मालूम है ऑक्सीजन जो होता है उसके पास 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। अब ये बॉन्ड से हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बना लिया, ये इससे हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बना लिया, ध्यान से देखो, और H+ है, मतलब यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया बेटा, और देने के बाद ये जो दूसरा हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बना के इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया करके एक पॉजिटिव चार्ज के सर पे आ गई, और आने के बाद अब ये जो एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या बेटा इस ऑक्सीजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है? तो आपको ये स्ट्रक्चर में नहीं दिखेगा। अगर आपको सच में देखना है ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, तो आप उसे ऐसा करके देखो, 1s2 2s2 2p4 4 + 2 6 6 + 2 8। बेटा जो भी आप बॉन्डिंग बनाते हो ना, वो बॉन्डिंग आप यहाँ से बनाते हो वैलेंस शेल से। 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के पास 1 2 3 एंड 4 है। बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन H से बॉन्डिंग बनाया, ये वाला भी H से बॉन्डिंग बनाया, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दे के H+ से भी बॉन्डिंग बना लिया। हाँ बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये बना के पॉजिटिव O पे आ गई, मतलब अब भी इसके पास एक लोन पेयर बाकी है। ओवरऑल मुझे ये बताओ, क्या ऑक्सीजन के पास कहीं तो भी वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है? नहीं है भाई, वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो कहाँ से लेगा इलेक्ट्रॉन? लेगा भी तो रखेगा कहाँ? जगह ही नहीं रखने के लिए, तो इसीलिए बोला गया है हाइड्रोनियम आयन नॉट एक्ट एज लेविस एसिड। वैसे ही आप अमोनियम का नाइट्रोजन की भी कॉन्बिनेशन बना के देखो, आपको क्या दिखेगा, नाइट्रोजन का 2s2 2p3 है बेटा, वहाँ पूरे चारों के चारों ने बॉन्डिंग बना ली है, वैकेंट ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पास अवेलेबल ही नहीं है। हेंस इट आल्सो कैन नॉट फॉर्म व्हाट बेटा, इट कैन नॉट हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए इलेक्ट्रॉन पेयर, कैन नॉट एक्ट एज ए लेविस एसिड। और ये इसकी बात करो भाई, ये इसकी बात करो, किसकी? सोडियम की। सोडियम, आप जानते हो सोडियम मतलब ये सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 है, और इसकी कॉन्फिगरेशन ऐसी लिखी जाती है, अगर आपको याद होगा तो, नियॉन 3s1। बेटा सोडियम प्लस आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज कराने के बाद एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बना लेगा। बेटा अभी Na+ मतलब इनडायरेक्टली Na हुआ ना, तो क्या Na बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा? बेटा वो लेगा तो सोडियम बनाएगा। अब आप बोलो Ne ज़्यादा स्टेबल है, Na ज़्यादा स्टेबल है, तो बोलेंगे Ne ज़्यादा स्टेबल है, मतलब Na के सर पे प्लस है, बट इसकी भी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं है, हेंस इट कैन नॉट एक्ट एज एन लेविस एसिड। ये IIT मेंस का सवाल है, बार बार पूछा गया है, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द लेविस एसिड। वो 4 ऑप्शन में 3 कहने के आपको दिखेंगे, हाइड्रोनियम आयन नॉट द लेविस एसिड, अमोनियम आयन नॉट द लेविस एसिड, सोडियम आयन, नॉट ओनली सोडियम बेटा, सारे कैटायन ऑफ 1A नेवर एक्ट एज ए लेविस एसिड। इज इट क्लियर? अब सेकंड आएगा बेटा लेविस बेस। आप ये लिख लो, मैं आपको बेस भी देता हूँ बेटा। अभी सेकंड पार्ट देखो, व्हाट इज ए लेविस बेस। लेविस बेस मतलब क्या होगा? लेविस बेस टेंडेंसी टू डोनेट या तो इलेक्ट्रॉन पेयर या तो लोन पेयर बेटा। टेंडेंसी टू डोनेट
या तो इलेक्ट्रॉन पेयर और द लोन पेयर इज कॉल्ड लेविस बेस। अभी टेंडेंसी टू डोनेट की बात करें तो ऐसे कौन से स्पीसीज हैं जिनकी टेंडेंसी टू डोनेट है? तो पहला हम ऐसे लिखेंगे भाई, स्पीसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज। आपको मालूम अपने केमिस्ट्री में जिसके भी सर पे नेगेटिव चार्ज है, समझ जाना कि उसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है। और भर भर के इलेक्ट्रॉन है मतलब ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट ही करेगा ना। जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बेटा ये ऑक्सीजन के सर पे नेगेटिव मतलब 2, 4, 6 और ऑलरेडी 2 बॉन्ड इससे 2 इलेक्ट्रॉन इससे बना चुका है 8। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, उसका एक्चुअल मतलब सिखा दूँ क्या होता है? नेगेटिव चार्ज का एक्चुअल मतलब क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज मतलब उसके सर पे 2 आंखें लगा देना, स्माइली बना लेना। हाँ, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही चाहने वाला है। जब जब आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा बस आप स्माइली बना लेना। इनडायरेक्टली बता रहा, नेगेटिव चार्ज मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट है। याद रहेगा बच्चों को? याद रख लो बेटा, ऑर्गेनिक और आसान हो जाएगा आपको। तो ये नेगेटिव चार्ज है मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है इसके पास, राइट। या तो नेगेटिव चार्ज बनाओ या तो 2 डॉट बनाओ, ये तो कंफ्यूज कर देंगे फिर। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन देने की है। अब सारे हैलाइड्स, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, राइट। उसी तरह से बेटा जितने भी स्पेसीज के सर पे नेगेटिव चार्ज दिखेंगे, दे हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट ए लोन पेयर, सो दे एक्ट एज ए लेविस बेस। दूसरा बेटा, स्पेसीज हैविंग लोन पेयर, स्पेसीज having lone pair of electrons, species having lone pair of electron, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रोजन के सर पे लोन पेयर है बेटा। फिर एक वाटर, ऑक्सीजन के सर पे लोन पेयर है। ये ऑक्सीजन के सर पे एक लोन पेयर आ गया, राइट। तो जितने भी स्पेसीज के सर पे लोन पेयर हो, दे एक्ट एज ए व्हाट बेटा? लेविस बेस, राइट। और एक थोड़े से एडिशनल लिख देंगे बेटा, जिसके पास भी पोलार पाई बॉन्ड हो, जिसके पास भी पोलार पाई बॉन्ड हो। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल SO2 का दिया था, याद है बेटा? सल्फर है, एक सर पे लोन पेयर लेके बैठ गया, डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा, पाई बॉन्ड O पे गया, पार्शियल नेगेटिव, सल्फर पे पॉजिटिव। बेटा ये पार्ट लेविस एसिड हो सकता, तो ये पार्ट लेविस बेस हो सकता। तो ये है टाइप्स ऑफ द लेविस बेस। लिख दो बेटा इसे।